भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि यहाँ का प्रत्येक नागरिक इस भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को जाने। भारत भारती इस दृष्टि से एक अनूठा एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने की थी। वर्ष 1912 में प्रकाशित यह ग्रंथ भारत के स्वर का शब्दबद्ध रूप है। प्रस्तावना में मैथिलीशरण गुप्त लिखते हैं, संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं जो समुचित उद्योग से सिद्ध न हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता है। बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता। इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है। परंतु बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई कविता पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन अवन्नति का वर्णन भी हो और भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी। निश्चित रूप से भारतवर्ष की प्राचीन उन्नति, अर्वाचीन अवन्नति और भविष्य के प्रोत्साहन का ग्रंथ है। आइए कहानी माला में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस ग्रंथ का प्रस्तुतिकरण करें। आप सबके लिए मैं ये रचना लेकर आया हूं। आप अधिकाधिक सुने, अधिकाधिक अन्य लोगों तक प्रेषित करें। इस निवेदन के साथ आज शुरू कर रहा हूं मैथिलीशरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचना भारत भारती। रचना 3 खंडों में है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। सबसे पहले हम अतीत खंड, जो पहला खंड है, उसकी चर्चा, उसका वाचन कर रहे हैं। मंगलाचरण। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद भाविनी, वह भारती है भगवते, सीतापते सीतापते गीता मते गीता मते। उपकर्मिका यानी भूमिका। हाँ लेखनी हृत पत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृक्कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा, स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हों भाव जो। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निशा दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन ही को हमारा वह अतुल उत्थान था। उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन है क्या भला। होती समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं, हाँ सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नति कहीं। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो, चिंता तभी है जबकि उसका फिर नवीन विकास हो। है ठीक ऐसी ही दशा हत भाग्य भारतवर्ष की, कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। पर सोच है केवल यही, यह नित्य गिरता ही गया, जब से फिरा है देव इससे नित्य फिरता ही गया। यह नियम है उद्यान में पककर गिरे पत्ते जहां, प्रकटित हुए छिपे उन्हीं के लह लहे पल्लव वहां। पर हाय
इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है, पतझड़ कहें या सूखना, काया पलट या काल है। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुम्हला गए, फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नए नए। बस इस विशालोद्यान में अब झाड़ या झंखाड़ हैं, तनु सूख कर कांटा हुआ बस शेष हैं तो हाड़ हैं। दृढ़ दुख दावा नल इसे सब और घेर जला रहा, तिस पर अदृष्टाकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, पर धिक् हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को। सहृदय जनों के चित्त निर्मल कुंडक जाकर कांच से, होते दया के वश द्रवित हैं तप्त हो इस आंच से। चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कभी करती तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कभी। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होकर सके, क्या कुछ सजग होंगे सके, उसको सुनेंगे जो जहां। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। भारतवर्ष की श्रेष्ठता, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहां। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। हां, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी हैं कुछ खड़े। हमारा उद्भव शुभ शांति में शोभा जहां भव बंधनों को खोलती, हिल मिल मृगों से खेल करती सिंहनी सी डोलती। स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहां, उन ऋषि गणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहां। हमारे पूर्वज, उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है। गाते नहीं उनके हमें गुण गा रहा संसार है। वे धर्म पर करते नौछावर तृण समान शरीर थे, उनमें वही गंभीर थे, वर वीर थे, ध्रुव धीर थे। उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता ताप था, अति पुण्य मिलता था तथा मिटता हृदय का ताप था। उपदेश उनके शांतिकारक थे, निवारक शोक के। सब लोक उनका भक्त था, वे थे हितैषी लोक के। लखते न अघ की ओर थे वे, अघ न लखता था उन्हें। वे धर्म को रखते सदा थे, धर्म रखता था उन्हें। वे कर्म से ही कर्म का थे, नाश करना जानते, करते वही थे वे जिसे कर्तव्य थे वे मानते। वे सजग रहते थे सदा दुखपूर्ण तृष्णा भ्रांति से, जीवन बिताते थे सदा संतोष पूर्वक शांति से। इस लोक में उस लोक से वे अल्प सुख पाते न थे, हंसते हुए आते न थे, रोते हुए जाते न थे। जिनकी अपूर्व सुगंधि से इंद्रिय मधुप गण थे खिले, सद्भाव सर्जित वर जहां पर नित्य रहते थे खिले। लहरें उठाने में जहां व्यवहार मारुत लग्न था, उन्मत्त आत्मा हंस उनके मानसों में मग्न था। वे इस नियमों की कभी अवहेलना करते न थे, सन्मार्ग पर चलते हुए वे विघ्न से डरते न थे। अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते न थे, चिंता प्रपूर्ण अशांति पूर्वक वे कभी मरते न थे।
वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति शिखरासीन थे। मन से, वचन से, कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मानंद नंद के वे मनोहर मीन थे। उनके चतुर्दिक कीर्ति पट को है असंभव नापना कि दूर देशों में उन्होंने उपनिवेश स्थापना। पहुंचे जहां वे अज्ञता का द्वार जानो रुक गया, वे झुक गए जिस ओर को संसार मानो झुक गया। वर्णन उन्होंने जिस विषय का है किया पूरा किया, मानो प्रकृति ने ही स्वयं साहित्य उनका रच दिया। चाहे समय की गति कभी अनुकूल उनके हो नहीं है, किंतु निश्चल एक से सिद्धांत उनके सब कहीं। वे मेदनी तल में सुकृत के बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। वे सत्व गुण शुभ्रांशु से तम ताप खोते थे सदा, निश्चिंत विघ्न विहीन सुख की नींद सोते थे सदा। वे आर्य ही थे, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। आदर्श आदर्श जन संसार में इतने कहां पर हैं हुए। सत्कार्य भूषण आर्य गण जितने यहां पर हैं हुए हैं, रह गए यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, पर दूसरों के भी वचन साक्षी हमारे हो रहे। गौतम वशिष्ठ समान मुनिवर ज्ञानदायक थे यहां, मनु याज्ञवल्क्य समान सत्तम विधि विधायक थे यहां। वाल्मीकि वेद व्यास से गुणगान गायक थे यहां। पृथु पुरु भरत रघु से अलौकिक लोकनायक थे यहां। लक्ष्मी नहीं सर्वत्र सर्वस्व जावे, लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जावे, सत्य छोड़ेंगे नहीं। अंधे बने पर सत्य से संबंध तोड़ेंगे नहीं। निज सुत मरण स्वीकार है, पर वचन की रक्षा रहे। है कौन जो उन पूर्वजों के शील की सीमा कहे। सर्वत्र करके दान जो 40 दिन भूखे रहे, सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे। अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न जो रूखे रहे। पर तृप्ति कर निज तृप्ति मानी, रंती देव नरेश ने। ऐसे अतिथि संतोष कर पैदा किए इस देश ने। आमिष दिया अपना जिन्होंने शेन भक्षण के लिए, जो बिक गए चांडाल के घर सत्य रक्षण के लिए। दे दी जिन्होंने अस्थियां पर हित परमार्थ हित जानी जहां, शिवी हरिश्चंद्र दधीचि से होते रहे दानी यहां। सतपुत्र पुरु से थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा, भाई भरत से थे जिन्होंने राज्य भी त्यागा साहा। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए, प्रहलाद ध्रुव कुश लव तथा अभिमन्यु सम बालक हुए। वह भीषण का इंद्रिय दमन, उनकी धरासी धीरता, वह शील उनका और उनकी वीरता गंभीरता, उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता है। एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता, पर वीरता में भी सरसता वास करती थी यहां। पर साथ ही वह आत्म संयम था यहां का सा कहां। आकर करे रति याचना जो उर्वशी सी भामिनी, फिर कौन ऐसा है कहे जो मत कहो यो कामिनी। यदि भूल कर अनुचित किसी ने काम कर डाला कभी, तो वह स्वयं नृप के निकट दंडार्थ जाता था तभी। अब भी लिखित मुनि का चरित्र वह लिखित है इतिहास में। अनुपम सुजनता सिद्ध है जिसके अमल आभास में। आर्य स्त्रियां केवल पुरुष ही थे न वे जिनका जगत को गर्व था। गृह देवियां भी थी हमारी देवियां ही सर्व था अत्रि अनुसुईया सदृश गार्हस्थ्य दुर्लभ स्वर्ग में। दाम्पत्य में वह सौख्य था जो सौख्य था अपवर्ग में। निज स्वामियों के कार्य में संभाग जो लेती न वे, अनुराग पूर्वक योग जो उसमें सदा देती न वे। तो फिर कहती किस तरह अर्धांगिनी सुकुमारियां। तात्पर्य यह अनुरूप ही थी नर वरों के नारियां।
हारे मनोहत पुत्र को फिर बल जिन्होंने था दिया, रहते जिन्होंने नववधु के सुत विरह स्वीकृत किया, द्विज पुत्र रक्षा हित जिन्होंने सुत मरण सोचा नहीं, विदुला सुमित्रा और कुंती तुल्य माताएं रही। बदली न जो अल्पायु वर भी वर लिया सो वर लिया, मुनि को सताकर भूल से जिसने उचित प्रतिफल दिया, सेवार्थ जिसने रोगियों के था विराम लिया नहीं, थी धन्य सावित्री सुकन्या और अंशुमति यही। मूंदे रही दोनों नयन आमरण गांधारी जहां, पति संग दमयंती स्वयं वन वन फिरी मारी जहां, यों ही जहां की नारियों ने धर्म का पालन किया, आश्चर्य क्या फिर ईश ने जो दिव्य बल उनको दिया। अबला जनों का आत्मबल संसार में वह था नया, चाहा उन्होंने तो अधिक क्या रवि उदय भी रुक गया, और जिस शुद्ध मुनि की दृष्टि से जलकर विहग भू पर गिरा, वह भी सती के तेज सम्मुख रह गया निष्प्रभ निरा। हमारी सभ्यता शैशव दशा में देश प्राय जिस समय सब व्याप्त थे, निशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान भिक्षा दान दी, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। हाँ, और ना भी अन्य जन करना न जब थे जानते थे, ईश के आदेश तब हम वेद मंत्र बखानते। जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में घूमते, प्रासाद के दन पट्ट हमारे चंद्र को थे चूमते। जब मांस भक्षण कर वनों में अन्य जन थे जी रहे, कृषि कार्य करके आर्य तब सुचि सोम रस थे पी रहे। मिलतान यह सात्विक सुभोजन यदि शुभाविष्कार का, तो पार क्या रहता जगत में उस विकृत व्यापार का। था गर्व नित्य निजत्व का, पर दंभ से हम दूर थे धर्म भीरु, परंतु हम सब काल सच्चे वीर सूर थे। सब लोक सुख हम भोगते थे बांधवों के साथ में, पर पारलौकिक सिद्धि भी रखते सदा थे हाथ में। थे जो समुन्नति के सुखद उत्तुंग श्रृंगों पर चढ़े, त्यों ही विशुद्ध विनीतता में हम सभी से थे बड़े। भव सिंधु तरने के लिए आत्मावलंबी धीरजों, परमार्थ साधन हेतु थे आतुर परंतु गंभीर त्यों। यद्यपि सदा परमार्थ ही में स्वार्थ थे हम मानते, पर कर्म से फल कामना करना ने हम थे जानते। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। हम दूसरों के दुख को थे दुख अपना मानते, हम मानते कैसे नहीं जब थे सदा यह जानते। जो ईश करता है हमारा दूसरों का भी वही है, कर्म भिन्न परंतु सब में तत्व समता हो रही। बिकते गुलाम न थे यहां हम में न ऐसी रीति थी, सेवक जनों पर भी हमारी नित्य रहती प्रीति थी। वह नीति ऐसी थी कि चाहे हम कभी भूखे रहें, पर बात क्या जीते हमारे जो कभी वे दुख सहे। अपने लिए भी आज तक क्यों जी न सकते हो यहां, पर दूसरों के लिए जीते जहां थे हम जहां। यद्यपि जगत में हम स्वयं विख्यात जीवन मुक्त थे करते, तथापि जीवन मृत्यों को दिव्य जीवन मुक्त थे दूसरों की आपदा हरणार्थ अपनी संपदा करते नहीं थे, किंतु हम करके दिखाते थे सदा। नीचे गिरे को प्रेम से ऊंचा उठाते थे हम ही, और पीछे रहे को घूम कर आगे बढ़ाते थे हम ही। संयम नियम पूर्वक प्रथम बल और विद्या प्राप्त की, होकर गृही फिर लोक की कर्तव्य रीति समाप्त की। हम अंत में भव बंधनों को थे सदा को तोड़ते, आदर्श भावी सृष्टि हित थे मुक्ति पथ पर छोड़ते। हमको विदित थे तत्व सारे नाश और विकास के, कोई रहस्य छिपे न थे पृथ्वी तथा आकाश के। थे जो हजारों वर्ष पहले जिस तरह हमने कहे, विज्ञान वेत्ता अब वही सिद्धांत निश्चित कर रहे। है हानिकारक नीति निश्चय निकट कुल में ब्याह की,
है लाभकारक रीति स्व के गाड़ने से दाह की। यूरोप के विद्वान भी अब इस तरह कहने लगे। देखो कि उल्टे स्रोत सीधे किस तरह बहने लगे। निज कार्य प्रभु की प्रेरणा ही थे नहीं हम जानते, प्रत्युत उसे प्रभु का किया ही थे सदा हम मानते। भय था हमें तो बस उसी का और हम किससे डरे। हां जब मरे हम तब उसी के प्रेम से विह्वल मरे। था कौन ईश्वर के सिवा जिसको हमारा सिर झुके। हां कौन ऐसा स्थान था जिसमें हमारी गति रुके। सारी धरा तो थी धरा ही, सिंधु भी बंधवा दिया। आकाश में भी आत्मबल से सहज ही विचरण किया। हम बाह्य उन्नति पर कभी मरते न थे संसार में, बस मग्न थे अंतर जगत के अमृत पारावार में। जड़ से हमें क्या, जबकि हम थे नित्य चेतन से मिले। हैं दीप उनके निकट क्या जो पदम दिनकर से खिले। रौंदी हुई है सब हमारी भूमि इस संसार की, फैला दिया व्यापार कर दी धूम धर्म प्रचार की। कप्तान कोलंबस कहां था उस समय कोई कहे। कप्तान कोलंबस कहां था उस समय कोई कहे, जबकि सुचिन्ह अमेरिका में हैं हमारे मिल रहे। हम देखते फिरता हुआ जोड़ान जो दिन रात का, करते कहो वर्णन भला फिर किस तरह इस बात का। हम वर वधु की भांवरों से साम्य उसका कर चुके, अब खोजने जाकर किसे कितने विदेशी मर चुके। आरंभ जब जो कुछ किया हमने उसे पूरा किया। आरंभ जब जो कुछ किया हमने उसे पूरा किया था, जो असंभव भी उसे संभव हुआ दिखला दिया। कहना हमारा बस यही था, विघ्न और विराम से करके हटेंगे हम कि अब मर के हटेंगे काम से। यह ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही पुरु वृद्ध भारतवर्ष है। यह ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही पुरु वृद्ध भारतवर्ष है। जाकर विवेकानंद सम कुछ साधु जन इस देश से, करते उसे कृतकृत्य हैं अब भी अतुल उपदेश से। वे जातियां जो आज उन्नति मार्ग में है, बढ़ रही सांसारिकी स्वाधीनता की सीढ़ियों पर चढ़ रही, यह तो कहें यह शक्ति उनको प्राप्त कब कैसे हुई। यह भी कहें वे दार्शनिक चर्चा वहां कैसे हुई। यूनान ही कह दे कि वह ज्ञानी गुणी कब था हुआ, कहना न होगा हिंदुओं का शिष्य वह जब था हुआ। हमसे अलौकिक ज्ञान का आलोक यद्यपि पाता नहीं, तो वह अरब यूरोप का शिक्षक कहा जाता नहीं। संसार भर में आज जिसका छा रहा आतंक है, नीचा दिखाकर रूस को भी जो हुआ निशंक है। जयपान जो वृद्धक हुआ है एशिया के हर्ष का, है शिष्य वह जापान भी इस वृद्ध भारतवर्ष का। यूरोप भी जो बन रहा है आज कल मार्मिक मना, यह तो कहे उसके खुदा का पुत्र कब धार्मिक बना। था हिंदुओं का शिष्य ईसा, यह पता भी है चला। ईसाइयों का धर्म भी है बौद्ध सांचे में ढला। संसार में जो कुछ जहां फैला प्रकाश विकास है, इस जाति की ही ज्योति का उसमें प्रधानाभास है। करते न उन्नति पथ परिष्कृत आर्य जो पहले कहीं, संदेह है तो विश्व में विज्ञान बढ़ता या नहीं। अनमोल आविष्कार यद्यपि हैं अनेकों कर चुके, निज नीति शिक्षा सभ्यता की सिद्धि का दम भर चुके, पर पिटते हैं सिर विदेशी आज भी जिस शांति को, पीटते हैं सिर विदेशी आज भी जिस शांति को, थे हम कभी फैला चुके उसकी अलौकिक कांति को। है आज पश्चिम में प्रभा जो पूर्व से ही है गई, हरते अंधेरा यदि न हम होती न खोज नई नई। इस बात की साक्षी प्रकृति भी है, अभी तक सब कहीं होता प्रभाकर पूर्व से ही उदित पश्चिम से नहीं। अंतिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संवत यहां है, किंतु औरों का उदय इतना पुराना भी कहां।
ईसा मोहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता। कब की हमारी सभ्यता है, कौन सकता है बता। सर्वत्र अनुपम एकता का इस प्रकार प्रभाव था, थी एक भाषा एक मन था, एक सबका भाव था। संपूर्ण भारतवर्ष मानो एक नगरी थी बड़ी, पुर और ग्राम समूह संस्था थी मोहल्लों की लड़ी। है वायुमंडल में हमारे गीत अब भी गूंजते, निर्झर नदी सागर नगर गिरी वन सभी हैं गूंजते। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। धन्यवाद। आइए भाग 2 में सुनते हैं आगे की बातें।